दोस्तों छठी, सातवीं, आठवीं क्लास के बाद अब शिक्षा विभाग ने 10th क्लास की भी वार्षिक यानी कि एनुअल 2026-27 सेशन का सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें हम मिड टर्म में क्या आएगा, फाइनल में कितना आएगा, कौन कौन से चैप्टर नए लगाए हैं, क्या हटाया है, तो बदला क्या है, सारी चीज़ हम जानेंगे। तो आज हम वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए लेकर के आए हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो हिंदी में आपके पास हमारे पास एक बुक होगी जो कि क्षितिज होगी, तो क्षितिज भाग 2 पहली बुक है। आइए देखते हैं क्षितिज में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हटा दिया है। सबसे पहला हमारा चैप्टर है सूरदास के पद, ठीक है, जिसमें गोपियाँ और उद्धव का प्रसंग है। वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला जो चैप्टर है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो आपकी जानकारी के लिए पहले राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में 6 पद थे, लगभग 6-7 थे, अब उनको हटा के 4 पद कर दिए, ठीक है। तो आपको 6-7 नहीं, अब 4 ही पढ़ने। उसके बाद जो है जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथा, उन्होंने अपनी खुद की कहानी बताई है, तो आत्मकथा ये तीनों कविताएं हैं। तो ये तीनों कविताएं आपको लग रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे, फिलहाल ये 3 हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। दूसरा हमारे पास रहेगा ग्रामर में, तो ग्रामर की हम बातें बाद में करेंगे। पहले क्षितिज के साथ दूसरी बुक देखते हैं। क्षितिज में देखेंगे हम कि गद्य खंड में, अच्छा ये मिड टर्म एग्ज़ाम का है, ठीक है। तो मिड टर्म एग्ज़ाम तक आपको क्या क्या पढ़ना है। तो क्षितिज गद्य में आपके पास रहेगा नेताजी का चश्मा, जो कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर आधारित, खास करके चश्मे पर आधारित। बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की ये बहुत ही अच्छी एक कहानी टाइप की कविता पाठ है। लखनवी अंदाज, तो ये व्यंग्य आजकल के नए दिखावटी पर ये व्यंग्य करता है, यशपाल जी द्वारा लिखित। तो यानी कि जो हमारे पास मिड टर्म है वो 3 चैप्टर आपको क्षितिज गद्य के हैं, 3 क्षितिज काव्य के हैं। तो क्षितिज से अगर हम बात करें 6 चैप्टर आपके पास आ रहे हैं। आइए देखते हैं उसके बाद कृतिका में। तो ग्रामर हम जानें कि क्या क्या चेंज किया है, उससे पहले हम कृतिका देख लेते हैं। अच्छा ये सिर्फ मिड टर्म एग्ज़ाम का भी है, मैं बता रहा हूँ, बाद में हम फाइनल एग्ज़ाम की भी बात करेंगे। तो कृतिका भाग 2 आपके पास दूसरी बुक लगेगी, उसमें माता का आंचल, शिव पूजन सहाय द्वारा, जिसमें कि ग्रामीण आंचल और शहरी जीवन, ग्रामीण जीवन शहरी जीवन में अंतर और कितनी समानता है उस पर बहुत अच्छा ये पाठ है। साना साना हाथ जोड़ी, जो कि सिक्किम कल्चर जो एक प्रोजेक्ट हुआ करता था उस पर आधारित है। तो ये भी बहुत अच्छी मतलब कहानी है मधु कांकरिया जी की। तो आप ये मान के चलिए कि 6 चैप्टर आपके पास क्षितिज के गद्य और काव्य से प्लस 2 चैप्टर आपके 2 जो है आपके कृतिका से, तो टोटल आपके 8 चैप्टर जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, मिड टर्म में। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर की। तो फिलहाल जो है 2 चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हटाए हैं वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामर में यानी कि व्याकरण और रचनात्मक लेखन में क्या क्या हटाया है वो भी देखेंगे, और क्या चेंज किया है, कैसे आपको पूरे मार्क्स लाने हैं, सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो पहला आपके पास है रचना के आधार पे वाक्य भेद और रचनांतरण। ध्यान रखें, वाक्य भेद की पहचान, तो इसमें 4 नंबर पूछे जाते हैं, 2 नंबर पहचान करने के लिए, 2 नंबर परिवर्तन के लिए। तो मैंने इसका प्रॉपर बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया है इस टॉपिक पर, जो आप अच्छे से समझ जाएंगे। दूसरा हमारे पास है वाच्य और वाच्य परिवर्तन, इसमें भी कर्तृवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक तीनों हैं। सेम यहाँ पे भी है, आपको वाच्य की पहचान करनी है 2 नंबर का, और 2 नंबर में परिवर्तन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पद परिचय। तो पद परिचय भी आप बड़ी सरल तरीके से बहुत आसान भाषा में सीखेंगे, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। और उसके बाद जो है फिल्मी गानों पर आधारित एक बहुत ही अच्छी आपको वीडियो मिल जाती है अलंकार पे, जिसमें आपको उपमा पढ़नी है, रूपक पढ़नी है, उत्प्रेक्षा पढ़नी है, अतिशयोक्ति पढ़नी है और मानवीकरण पढ़नी है, यानी कि 5 अलंकार आपको आएंगे, ठीक है। तो ये जो चारों टॉपिक है, मतलब चारों का मतलब है कि आप रचना के आधार पर वाक्य भेद हो गया, वाच्य
पद परिचय और अलंकार। इन चारों टॉपिक्स की मैं लिंक वाइज वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला हुआ है, तो आप हर जगह से उस वीडियो को समझ सकते हैं। आइए उसके बाद हमारे पास संकेत बिंदुओं पर आधारित जो है क्या होगा, अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन आपको 6 नंबर का लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो 6 नंबर में आपको 120 शब्द लिखने हैं। संकेत बिंदु टॉपिक्स दिए होंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, हर बार ही आता है। उसके बाद जो आपके पास ग्रामर का टॉपिक रहेगा स्ववृत्त लेखन, ठीक है। ईमेल लेखन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये लेखन के भी आपके पास 4 टॉपिक हैं। और इन चारों टॉपिक्स की मैंने बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, जिससे कि आप चारों टॉपिक को समझ सकते हैं। हिंदी में हमारा टारगेट 40, 50, 60 नहीं बल्कि 80 में से 78, 9 यानी कि 80 आप मान के चलिए, टारगेट 80 लेंगे तो, और स्कूल से 20 आपको मिल जाएंगे। तो हम हिंदी में टारगेट लेके चलते हैं 95+, ठीक है। तो बच्चे जो है 100 भी लेके आते हैं, है ना, बहुत अच्छी, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होती है तो। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो एट प्रेजेंट टाइम में। और अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ये मिड टर्म का सिलेबस है। तो मिड टर्म का सिलेबस आपका 5 सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। मध्यावधि परीक्षा, पुनरावृत्ति, उसके बाद पुनरावृत्ति होगी। अब हम बात करेंगे कि मध्यावधि, इसके बाद आपके मिड टर्म एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो मिड टर्म एग्ज़ाम में आपको इतना ही सिलेबस रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल में। तो फाइनल में आपको कितना पढ़ना है, फिलहाल हम क्षितिज भाग 2 की बात करेंगे। तो काव्य में 3 चैप्टर आपको और होते हैं। पहला है आपका उत्साह और अट नहीं रही, ये 2 पार्ट में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो पहला पार्ट उत्साह है, दूसरा अट नहीं रही है, दोनों कविताएं आएंगी। यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये भी 2 पार्ट में है, तो ये भी 2 पार्ट में आएंगी। और संगतकार जो है मंगलेश डबराल जी की। इसका मतलब क्या है कि 3 काव्य आपके मिड टर्म में, 3 काव्य आपके फाइनल में। उसके बाद हम गद्य से बात करेंगे। तो गद्य में भी 3 चैप्टर हैं, अच्छा तालमेल बिठाया है। एक कहानी, अभी बहुत अच्छी कहानी है मनु भंडारी की, नौबत खाने में इबादत। हिंदू मुस्लिम जो लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में बंटवाते हैं, तो उन पर बहुत अच्छी ये कहानी, ये जो हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब है उनकी कहानी है। और संस्कृति, ये 3 चैप्टर आपको 3 गद्य से 3 काव्य से आएंगे। कृतिका से एक ही चैप्टर आएगा फाइनल में, मैं क्यों लिखता हूँ, ठीक है। तो एक ही चैप्टर आएगा। उसके बाद बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए हैं, ठीक है। अब ये कृतिका और क्षितिज के हमने बता दिए। अब हम ग्रामर की बात करेंगे। कमाल की बात है कि ग्रामर में आपको इतने ही टॉपिक रहते हैं जितने आपने कर दिए। तो अब आपको क्या करना होता है, इनका अभ्यास करना होता है। देखो अभ्यास लिखा हुआ है, यानी कि आपको रिवीजन करनी है। ऑलरेडी आप मिड टर्म में रचना के आधार पे पढ़ चुके होते हो, वाच्य पढ़ चुके होते हो, पद परिचय पढ़ चुके हैं, अलंकार पढ़ चुके होते हो, अतिशयोक्ति, सारे ये अलंकार हैं। संकेत बिंदु पर आधारित अनुच्छेद लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, स्ववृत्त लेखन, ईमेल लेखन, ये सारे के सारे टॉपिक आप ये मिड टर्म में पहले पढ़ चुके होते हो। तो अब आपको क्या करना होता है, इनका सिर्फ अभ्यास, प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपकी रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से चैप्टर हटा दिए हैं। तो आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम हमारे 2 बार हो रहे हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार हो रहे हैं, ठीक है। तो पिछली बार से 2 बार हो गए, यानी कि बोर्ड, फर्स्ट बोर्ड में जिसके अच्छे नंबर आ गए वो सेकंड बोर्ड में या तो इम्प्रूवमेंट भर सकता है या वो फर्स्ट बोर्ड से सेटिस्फाई हो सकता है। अगर आपके फर्स्ट बोर्ड में सही नंबर नहीं आते हैं तो आप सेकंड बोर्ड दे सकते हैं, ठीक है। इसकी बाकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद देखें वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठों को छोड़कर बोर्ड एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा आपको। देखो ऑल सिलेबस, वार्षिक परीक्षा में हटाए गए पाठों को छोड़कर संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी कि होल सिलेबस, पूरा सिलेबस आएगा। अब मैं बात करता हूँ कि सीबीएसई के नवीनतम सत्र 2026-27 के अनुसार कौन से पाठ हटा दिए। तो पहले मैं यहाँ से देखूँगा तो हमारे पास जो काव्य के हैं वो ये 3 चैप्टर हटा दिए, ये तीनों नहीं पढ़ने। सवैया देव का, छाया मत छूना और कन्यादान, ये तीनों नहीं पढ़ने काव्य से। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारे अपडेट आपको
लगातार मिलती रहेगी। क्षितिज गद्य खंड में मानवीय करुणा की दिव्य चमक और स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे। कृतिका की बात करेंगे तो कृतिका में 2 चैप्टर हैं, जॉर्ज पंचम की नाक और यही ठैया झुलनी ही रानी हो रामा, ये दोनों चैप्टर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या नहीं आएंगे, तो आप यहाँ से समझ सकते ये नहीं आएगा जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद आपको इसके अलावा सारा का सारा होल सोल पूरा सिलेबस आपको दोबारा से फाइनल एग्ज़ाम में आएगा, फिर आपके प्री बोर्ड होंगे, फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, तो ये पूरा सिलेबस है। बाकी देखिए सीधी सी बात है कि आप अपनी तैयारी को शुरुआत से ही लगे रहिए। ठीक है, आप शुरुआत से अपनी तैयारी लगे रहेंगे तो आपको एंड में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कुछ भी डाउट सवाल कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क करने से पहले आप इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब आपके पास 10th में फ़िलहाल ज़्यादा चेंज नहीं किया इन्होंने, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम की बात है, आपको चेंज वे 11th में मिलेगा और 9th में मिलेगा। बाकी हमारे पास ये सारे जो चैप्टर आ रहे वो सारे के सारे चैप्टर मैंने व्याख्या के साथ और प्रश्नोत्तर के साथ करवाए हैं। तो सारे जो चैप्टर हैं वो उनकी मैंने वीडियो बनाई है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर समझाना हो या मैंने एक्सप्लेन करना हो चैप्टर, और साथ में जो ग्रामर के सारे टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पर आपको एजुकेशनल सारी अपडेट लगातार मिलती रहती है। धन्यवाद।